जी हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल एबीसी सुनील सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम लोग एक टॉपिक को जो है जानने जा रहे हैं, जिसके बारे में पहले हम आप लोग को रे ऑप्टिक्स में बतलाए थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई सरफेस में, जैसा कि मैं बतलाया था कि कोई बॉडी अगर है, अगर कोई बॉडी यहाँ पर है, अगर कोई बॉडी को अगर यहाँ कोई व्यक्ति अगर ऊपर से देख रहा है तो क्या बताए थे मैं बतलाया था कि जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये बॉडी शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाती है। ओ है, यहाँ पर ओ डैश रहता है। यहाँ ये गहराई x है और इसको निकालना है कि ये क्या होगा, ये गहराई। तो ये गहराई अपने वास्तविक गहराई से बॉडी क्या हो जा रही है, छोटी दिखाई दे रही है। और छोटी जब दिखाई देगी तो क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल गहराई में उसके जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जो अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देने लगती है, तो वास्तविक आकार में क्या करते हैं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ये तब होगा जब कोई व्यक्ति अगर क्या हो, कोई व्यक्ति पानी के जो है क्या हो, अंदर हो, कोई व्यक्ति पानी के अंदर हो और अंदर से बाहर की किसी बॉडी को देख रहा हो, तो वो बॉडी क्या होगी, अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है। तो वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई दे तो उसके वास्तविक आकार में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वास्तविक आकार से छोटी दिखाई दे, उसका आकार जो है निकालना हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीछे के वीडियो में मैं बतला दिया हूँ। आइए हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं कि क्या होगा। आगे के पॉइंट में हम लोग को जानना है, आगे का पॉइंट कहता है हमारा कि अगर ग्लास स्लैब हो, देखेंगे ये कोई ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब में अगर लाइट, अगर यहाँ से कोई बॉडी हो और यहाँ से लाइट का रिफ्रैक्शन अगर होता है इस सरफेस से, तो अपने ये क्या होती है, बॉडी थोड़ा अपने जो है नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। और यहाँ से जब रिफ्रैक्शन होगा तो फिर जो है क्या होगी, ये मुड़ जाएगी। और बॉडी देखिए, जैसे मान लिया जाए कि बॉडी यहाँ पर है और बॉडी शिफ्ट होकर फाइनली यहाँ पे मान लीजिए आ जा रही है, इमेज बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ओ आई, ये ओ आई जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट का अर्थ होता है अभिलंब विस्थापन, अभिलंब विस्थापन, ठीक है। और इस अभिलंब विस्थापन ओ आई, अगर इसकी चौड़ाई टी हो, अगर ये चौड़ाई अगर टी हो, तो ओ आई का मतलब 1-1/μ आई इंटू टी होता है ये। और इसी का एक्सप्रेशन हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। आइए हम लोग इस वीडियो में इसके प्रूफ को भी क्या करते हैं, देख लेते हैं। अभिलंब विस्थापन के बारे में आप जान गए। अभिलंब विस्थापन, चलिए एक बार और फिगर बनाता हूं, मैं डिटेल्स फिगर बना के मैं दिखाता हूं कि अभिलंब विस्थापन क्या है। देखा जाएगा अभिलंब विस्थापन में ये कोई आपका ग्लास स्लैब है, इसका यहाँ से एक बेस बना देता हूँ और यहाँ से लाइट का रिफ्रैक्शन करा रहा हूँ। और देखेंगे यहाँ से कि लाइट रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे चली गई, ठीक है। यहाँ बॉडी है और यहाँ से इसको डॉट लाइन से पीछे अगर बढ़ा दिया जाए तो देखेंगे इसका इमेज यहाँ बन गया। मतलब है कि इस पहले सरफेस से जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा अपने बेंड हो जाएगी, कहाँ, नॉर्मल की ओर। ये आपका आई है, ये आर है। अब लग रहा है कि ये रेज जो है यहाँ से नहीं, ये रेज सीधे यहाँ से यहाँ के तरफ आ रही है और यहाँ से एक बार फिर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होकर अभिलंब से दूर जाएगी और इसको डॉट लाइन से पीछे बढ़ाया जाएगा तो फाइनल इसका इमेज क्या बनेगा, आई बनेगा। यही जो आई है, ये ओ आई, इसी को कहते हैं हम लोग नॉर्मल शिफ्ट। यहाँ से कहेंगे कि ओ आई जो होगा, इसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। नॉर्मल शिफ्ट, अभिलंब विस्थापन, हिंदी में कहेंगे अभिलंब विस्थापन, अभिलंब विस्थापन। और ये अभिलंब विस्थापन यदि इसकी चौड़ाई अगर टी हो तो जानते हैं कि ओ आई का फॉर्मूला होता है 1-1/μ इंटू टी।
यानी कि म्यू जो होता है इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और टी जो क्या है इस ग्लास स्लैब की चौड़ाई है। अगर टॉपिक की बात करें कि टॉपिक क्या है तो ग्लास स्लैब से सिंगल रिफ्रैक्शन है, यानी कि कह दिया जाएगा कि सिंगल रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, यानी कि कांच की सिल्ली से सिंगल रिफ्रैक्शन, कांच की सिल्ली से क्या होगा सिंगल रिफ्रैक्शन होगा, जिसका ये फिगर आप देख रहे हैं। मैं मान ले रहा हूं कि ये ए है और ये क्या है बी है, तो और यहां मान ले रहा हूं कि ओ ए, ध्यान देंगे कि ओ ए इज इक्वल टू एक्स, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस क्या है एक्स है, ठीक है। अब ये एक बार जब इस सिली से जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इस ओ का इमेज कहाँ बन रहा है I1 बन रहा है, I1 बनेगा, यानी कि जितना दूर था इससे इसका इमेज बढ़ गया तो यहाँ AI1 मिल गया, AI1। अभी मैं बताया था कि अगर कोई बॉडी है जिसका लेंथ है और लेंथ अपने वास्तविक लेंथ से बड़ा जो है दिखाई दे, तो उस बड़े लेंथ को निकालना हो तो उस छोटे लेंथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये x होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, गुना कर देंगे म्यू x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AI1 का वैल्यू। कैसे क्यों मल्टीप्लाई होता है इसके लिए मैं पीछे के वीडियो में बिल्कुल जो है बतलाया हुआ हूँ कि क्यों गुना किया जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए कि अब AI1 का वैल्यू हमको क्या मिल गया, AI1 का वैल्यू क्या मिल गया हमको म्यू x मिल गया। अब यहाँ से ये पता है AB का मान T है, अगर हम कह दें आपसे कि BI1 क्या होगा BI1, तो BI1 में यहाँ कहेंगे कि AI1 प्लस AB, ठीक है। तो AI1 का वैल्यू यहाँ म्यू x है और AB का वैल्यू कितना है T है, ठीक है। यानी कि BI1 का वैल्यू क्या मिल गया हमको म्यू x प्लस टी मिल गया। अब देखा जाए कि यहाँ अब ये हो गया बॉडी का डिस्टेंस हो गया, और फिर यहाँ से अब लग रहा है कि लाइट आ रहा है यहाँ पर, जिसका रिफ्रैक्शन होने के बाद बॉडी कहाँ हो जा रहा है, इसका इमेज शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या है कि अब हम फिर निकालेंगे कितना BI था इतना बड़ा और छोटा हो गया, कहाँ हो गया BI हो गया। यानी कि बड़ा लेंथ जब छोटा हो जाए तो क्या किया जाता है, बड़ा लेंथ जब छोटा हो जाए तो बड़े लेंथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो छोटा लेंथ निकल जाएगा। बड़ा लेंथ दिया हो और रिफ्रैक्शन के बाद वो लेंथ छोटा हो जाए और उस छोटे लेंथ को निकालना हो तो बड़े लेंथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग दे देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बड़ा लेंथ BI1 है, भाग दे दिए, डिवाइड किए। अब देखिए ना BI1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है म्यू x दिया हुआ है, अब प्लस कितना है T है, इसमें क्या करेंगे म्यू से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, भाग देंगे तो x प्लस टी बाई म्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमको निकालना है क्या बाबू OI निकालना है। OI निकालने के लिए हम कहेंगे कि BO, पूरा BO में से BI घटा देंगे, BO माइनस BI, तो BO माइनस BI। अब BO कहाँ से है, तो BO को हम लिख सकते हैं कि OA प्लस AB माइनस BI है ना। तो OA का मान क्या है, तो OA का मान x है, AB का मान T है, माइनस BI का वैल्यू यहाँ कितना दिया है x प्लस टी बटा म्यू दिया हुआ है, x प्लस टी, यहाँ इस कोष्ट को हटा देंगे, माइनस x माइनस टी बटा म्यू हो जाएगा, x कट जाएगा और देखिए t माइनस टी बाई म्यू, और दोनों में से क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू टी निकल गया। देखिए यही चीज़ है जो यहाँ हम लिख के दिए हुए हैं, यही है आपका कॉन्सेप्ट
नॉर्मल शिफ्ट का, अभिलंब विस्थापन का। अभिलंब विस्थापन यानी कि जब कांच की सीली से प्रकाश का अपवर्तन होता है, कांच की सीली से प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, अब फाइनली इसका इमेज शिफ्ट करके जहाँ पर आता है, जहाँ है या जहाँ आता है, दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसी को अभिलंब विस्थापन कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर मैं लिखा था और इसका डेरिवेशन है, देख लीजिए, समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे आगे का एक टॉपिक है, फिलहाल देखिए इसको, समझिए और आगे के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। आगे का टॉपिक है लेटरल शिफ्ट। आगे का टॉपिक है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट भी देखेंगे, लेटरल शिफ्ट क्या है। आइए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि क्या है। एक टॉपिक है लेटरल शिफ्ट। अनुदैर्ध्य विस्थापन। ये अनुदैर्ध्य विस्थापन भी कांच की सीली से प्रकाश के अपवर्तन में ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। देखेंगे जब कांच की सीली से देख रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं और यहाँ से ए अभिलंब डाल देते हैं। ए है, यहाँ पर बी है ना, और ये आपका डिस्टेंस डी है, ठीक है बाबू। और यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ और इसको सी कह दे रहा हूँ, है ना। लाइट का ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, और ये जानते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे है। और किसी जब कांच की सीली से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो होता क्या है कि ये इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे दोनों पैरेलल हो जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। और दोनों इस पैरेलल के बीच, हम पैरेलल बना नहीं रहे, ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन ये दोनों पैरेलल हो जाता है। तो अब इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस होता है ना, ये डी, ये जो डी डिस्टेंस है, यही जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्ट। और इसी लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन निकालना है। इस लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन होगा, उसी को आगे देखेंगे और हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बतला दूं कि ये एंगल आपका हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर, है ना। और ये भी आर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और जानते हैं ये क्या होगा, ये एंगल ये कितना होगा, ये बतलाइए। ये कितना होगा, ये आई है ना, तो ये पूरा आई होगा, ये आर है ना, तो ये आई माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। और देखेंगे ए बी और यहाँ बड़का डी, है ना। और हम लोग को ए डी का जो है फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस फिगर को ध्यान से देख लेंगे, बहुत ही आसान है, भारी नहीं है। और आगे के इस फॉर्मूला को देखेंगे कि क्या होगा। मैं बतला देता हूँ कि होगा क्या। और यहाँ पर ये चौड़ाई टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जो डी का फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या होगा, कांच की सिल्ली है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है और उस अपवर्तन में
कांच की सीली की चौड़ाई t है और हम लोग को क्या करना है, देखना है कि क्या जो है उसका एक्सप्रेशन हो सकता है। तो वन माइनस कॉस टी बटा रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस साइन आई कॉस आई आई इंटू टी आई इंटू साइन आई, ये आपका एक्सप्रेशन होता है। देख लीजिए t इंटू साइन आई, यहाँ हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस आई बटा रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस साइन आई टी इंटू साइन आई, टी इंटू साइन आई। ये चीज़ें देखनी है हमको, और ये ही आपका जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, और इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे क्या होगा। आइए देखते हैं, देख लीजिएगा, इसको आप लोग जान लिए होंगे।